नमस्कार, आइए सुनते हैं कहानी का दूसरा भाग। गौरव ने ठंडी हंसी के साथ आके कहा, बेवकूफ़ समझती हो मुझे? रोने धोने और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का नाटक करके रिजाइन देकर भाग जाओगी और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? बहुत बड़ी भूल कर रही हो मिस स्नेहा। तुम मेरे किसी दुश्मन से मिली हुई हो। कंपनी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट किसे भेज रही हो यह तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा, मगर उससे पहले मुझे अपनी फाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए। सिर्फ 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे बाद या तो फाइल मेरी टेबल पर होगी या फिर आप जेल में होंगी। गौरव कुमावत की एक बार फिर सख्त शब्दों में दी गई धमकी पर स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। टांगे डर के मारी कांपने लगी। गौरव एक आखिरी सख्त निगाह उस पर डालकर पलट गया और अपने रूम में चला गया। स्नेहा गिरने के अंदाज में वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वहां मौजूद सब लोग हमदर्दी भरी निगाहों से उसे देखने लगे, मगर गौरव के डर से कोई भी उसके पास नहीं आया। काफ़ी देर तक वह सामने रखे कंप्यूटर पर निगाहें गड़ाए खामोश बैठी रही। कितना ही वक्त गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसने घड़ी पर नज़र डाली तो पूरे वजूद में ठंडी लहर दौड़ गई। घंटा खत्म होने में 15 मिनट बाकी थे। क्या करूं? उसने बगल में बैठी कोमल की तरफ देखते हुए बेबसी से कहा। मैनेजर मिस्टर मेहरा के पास जाकर विनती करो। अगर वे मान गए तो शायद गौरव सर को पुलिस इन्वॉल्व करने से रोक लें। कोमल ने उसे मशवरा दिया। कुछ पल तक उसने सोचा, फिर वह तेजी से उठी और मिस्टर मेहरा की केबिन की तरफ बढ़ गई। किसी तरह वह इस मुसीबत से निकलना चाहती थी। मिस्टर मेहरा उसे देखकर चौंक उठे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप भी मेरा यकीन नहीं कर रहे। मैंने वह फाइल नहीं ली। प्लीज़ 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 इस मुश्किल समय में मेरा साथ दीजिए। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। आप प्लीज़ गौरव सर को मनाइए कि वह पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व ना करें। मैं खुद फाइल ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी, भले ही मुझे पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए, मगर वह फाइल ज़रूर ऑफिस में ही होगी। मैं खुद हर जगह जाकर ढूंढूंगी, बस आप मेरा यकीन कीजिए। स्नेहा की विनती भरी बातों पर मिस्टर मेहरा ने बेहद आराम से कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है मिस स्नेहा। वो फाइल गौरव सर के घर में पड़ी थी। कुछ देर पहले ही उन्हें पता चल चुका है। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाकर अपना काम आराम से कर सकती हैं। जबकि वो तो यह कहकर नॉर्मल अंदाज में अपने बजते फ़ोन की तरफ देखने लगे और स्नेहा तो बुरी तरह हैरान हो गई। एक फाइल के गुम होने पर इतना बड़ा हंगामा और फाइल मिल जाने पर इतनी खामोशी। वो टेंशन और डर से मर रही थी। उसकी जान निकलने को तैयार थी और वे इतने बेहिस कि उसे खुद से बताना तक गवारा नहीं किया। गम और गुस्से की एक तेज लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो गुस्से से खोजती हुई अपनी सीट पर वापस आकर बैठी ही थी कि कोमल ने धीरे से कहा, स्नेहा, गौरव सर तो ऑफिस से चले गए हैं। जाएंगे क्यों नहीं? फाइल जो मिल गई है तो किस मुंह से मेरा सामना करते? वो नफरत भरे अंदाज में बोली। क्या फाइल मिल गई? अब कब, कैसे? कोमल की हैरानगी में थोड़ी खुशी भी छिपी थी। बाकी लोग भी उत्सुक निगाहों से स्नेहा को देखने लगे। उनके अपने घर में पड़ी थी। जहर भरे शब्दों में कहकर वो अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी समेटने लगी। अब उसे यहाँ 1 मिनट भी रुकना गवारा नहीं था। तुम जा रही हो जॉब छोड़कर? कोमल ने हैरत से पूछा। बाकी सब लोग भी सन्न होकर उसे देखने लगे। हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया और कंधे पर बैग डाल दिया। लेकिन स्नेहा, इतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दोगी तो तुम्हें दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगी। कोमल ने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे लिए पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ठंडे मगर दृढ़ अंदाज में कहती वहाँ से चली गई। घर पहुँचकर उसने सुजाता मासी को सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो अच्छी खासी परेशान हो गई। अरे, तुम इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ आई? अगर कहीं और नौकरी ना मिली तो? मासी को उसकी बेइज्जती की बजाय नौकरी छोड़ने पर ज़्यादा गम था। भगवान है ना मासी, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी, उसने टूटे मगर विश्वास भरे लहजे में कहा। और फिर अगले ही दिन वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। अलग अलग जगह पर CV देने के बाद जब थकी हारी घर लौटी तो मासी को खुश देखकर चौंक उठी। क्या बात है मासी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? इसलिए तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार है उनका। तुम देखो तो सही, लड़का भी कितना खूबसूरत है। सुजाता मासी ने खुशी से भरे शब्दों के साथ लड़के की तस्वीर उनके सामने रख दी। स्नेहा ने तस्वीर हाथ में थाम ली। उसमें लड़का अपने बाप के साथ बैठा हुआ था, बेहद खूबसूरत, बेहद सलीकेदार और शालीन। उसके होंठों पर सजी हल्की सी मुस्कान उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। यह देखकर स्नेहा का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। उसकी चमकती आंखें जैसे सीधे स्नेहा की आंखों में उतर रही थीं। स्नेहा का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। सचमुच लड़का काफ़ी हैंडसम था और उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता है। मासी, यह तो अमीर लोग हैं, हम इनके स्टेटस के नहीं हैं।
तो फिर यह हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों में रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? उसने हैरानी से कहा। अरे बेटा, ऐसा है कि शांति बुआ ने तुम्हारी तस्वीर उन लोगों को दिखाई थी और तुम उन्हें इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने तुरंत यह रिश्ता आगे बढ़ा दिया। मासी ने हंसते हुए रिश्ते कराने वाली मासी का नाम लिया। लड़के का नाम क्या है? स्नेहा ने तस्वीर पर दोबारा नज़र डालते हुए खुद को सामान्य बनाने की कोशिश की। अरे लड़के का नाम है शुभम मेहरा। अब तुम बताओ, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ ना? देखो बेटा, बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं, दहेज के लिए भी साफ इनकार कर दिया है। मासी की आवाज़ में उत्साह और अधीरता थी। वो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। ठीक है मासी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। स्नेहा ने सब कुछ मासी पर छोड़ दिया। वैसे भी लड़के में कोई कमी नज़र नहीं आई थी, बैकग्राउंड भी अच्छा था, तो वो किस आधार पर इनकार करती? जीती रहो मेरी बच्ची। मासी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे प्यार किया और तुरंत फ़ोन उठाकर लड़के वालों को हाँ कर दी। रात के खाने के दौरान जब उसे यह पता चला कि 3 दिन बाद ही उसकी शादी है तो स्नेहा एकदम से चौंक गई। इतनी जल्दी? मासी उसने परेशान होकर पूछा। अरे बेटा, लड़के को लंदन जाना है बस, इसलिए वो लोग जल्दी शादी कर रहे हैं और अगर देर करने पर ऐतराज़ किया तो कहीं यह रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, मासी ने उसे समझाया। उनकी बात सुनकर स्नेहा खामोश हो गई। दिन गुजरते गए और उसकी शादी का दिन भी करीब आ गया। अब सिर्फ एक दिन बाकी बचा था। ससुराल वालों ने शॉपिंग के लिए एक अच्छी खासी रकम भिजवा दी थी। सुजाता मासी उसे लेकर खरीदारी पर जाने ही वाली थी कि तभी मैनेजर मिस्टर मेहरा का फ़ोन आ गया। मिसेज स्नेहा, आप ऑफिस आकर अपना हिसाब किताब क्लियर कर लें। वो तो कभी भी वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन गलती से वह यह बात अपनी मासी को बता चुकी थी। मासी ने जिद पकड़ ली और उसे जबरन भेज दिया। मजबूरन स्नेहा को ऑफिस जाना पड़ा। जब वह मिस्टर मेहरा के कैबिन में पहुंची तो उन्होंने सीधे कहा, मिस स्नेहा, आपको गौरव कुमावत से मिलना होगा। वह उसके ऑफिस में जाना नहीं चाहती थी, मगर मिस्टर मेहरा खुद उसके साथ गौरव कुमावत के रूम तक आए थे। ना चाहते हुए भी वह अंदर आई और बड़े कड़वे लहजे में गुड मॉर्निंग विश किया। उसके विपरीत तो गौरव कुमावत ने बड़ी खुशदिली से जवाब दिया, मिस स्नेहा, आप इतनी सी बात पर बिना बताए जॉब छोड़कर चली गई? कम से कम इन्फॉर्म तो करना था ना। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन स्नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए तेज शब्दों में कहा, इतनी सी बात थी जिसके लिए मुझे पूरे स्टाफ के सामने जलील किया गया। गौरव थोड़ा सा शर्मिंदा नजर आया। मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। स्नेहा के चेहरे पर एक जहर भरी मुस्कान आई। आपकी माफ़ी से वह टेंशन, वह जिल्लत खत्म नहीं हो सकती थी जो मैंने झेली। फिर भी ठीक है, मैं आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आखिरी शब्द उसने अनचाही कह दिए थे। गौरव के चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया। ओके, थैंक्स स्नेहा, और अब जाकर अपनी सीट संभाल लीजिए, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। और यह सुनकर स्नेहा चौंक गई। सॉरी सर, लेकिन मैं अब जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। उसने साफ लहजे में इनकार कर दिया। मगर क्यों? मेरी माफ़ी तो आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं, फिर जॉब क्यों छोड़ रही हैं? वो हैरान हुआ था। माफ़ी एक्सेप्ट करने का यह मतलब नहीं कि मैं यहाँ फिर जलील होने के लिए जॉब करूँ। मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है वह क्लियर कीजिए, फिर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो कुर्सी से खड़ी होते हुए बोली। गौरव कुछ देर तक बेहद संजीदगी से उसे देखता रहा, फिर अगले ही पल हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, ठीक है, आपने अभी जाना है तो जाएं, मगर कल से अपने टाइम से ऑफिस आना है। आपकी सीट पर आप ही बैठेंगी। जबकि स्नेहा ने उसकी बात पर हैरत से उसे देखा। मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ और अब इसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। वह चाहती तो अपनी शादी की बता सकती थी, मगर इसलिए नहीं बताया कि गौरव कुमावत यह समझे कि कल उसने जो कुछ स्नेहा के साथ किया वो उसी वजह से जॉब छोड़ रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कल आपने अपनी सीट पर वापस आना है। अजीब जिद्दी से अंदाज में बोलता हुआ वो उठकर उसके करीब आकर खड़ा हुआ, जबकि वह हैरत से उसे देख रही थी। जितने पैसों की ज़रूरत है जाकर मिस्टर मेहरा से ले लो और दोबारा मैं आपके मुंह से ये जॉब छोड़ने की बात ना सुनूं। अजीब धौंस भरा अंदाज था उसका, जबकि स्नेहा तो हक्का बक्का रह गई। यह आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, आप इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरी मर्जी, जॉब करूं या ना करूं। हैरत से कहकर उसने अब विरोध करते हुए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, जबकि वह अगले ही पल उसके रास्ते में आ गया। ज़बरदस्ती तो बहुत छोटा सा शब्द है मिस स्नेहा। मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए भलाई इसी में है, मेरी बात मान लें। बहुत कुछ करने पर मजबूर मत करें मुझे। अजीब से शब्दों में कहता वो उसके बेहद करीब आ गया था। हरगिज़ नहीं स्नेहा शर्मा, मेरी बात से विरोध करके आप अपना नुकसान कर रही हैं। वो उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ झुकते हुए काफ़ी कठोर शब्दों में बोला, जबकि स्नेहा
स्नेहा एकदम ठंडी पड़ गई। बोलो, जवाब दो। उसके चेहरे को अपनी निगाहों में फोकस करते हुए बोला, प्लीज़ सर, मुझे जाने दे। वह कांपते हुए शब्दों में बोली। आंखों से मोतियों की तरह आंसू गिरने लगे। अरे अरे, रोने क्यों लग गई? वो उसके गालों पर गिरते आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, जबकि स्नेहा ने उसके स्पर्श पर अपनी सांसें रोक ली थी। गौरव कुमावत से उसे ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बोलो, कल आओगी ना? वो उसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डालकर बोला, जबकि डर से कांपती स्नेहा ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। वो इस वक्त इस इंसान से जान छुड़ाना चाहती थी। अगर इनकार की रट लगाए रखती तो वो उसे कभी भी जाने नहीं देता। गुड गर्ल, अब जाओ, अपनी सीट पर जाकर बैठो। वो पीछे हटकर हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी इस वक्त घर जाना है। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, बट कल 9 बजे जब मैं यहाँ आऊँ तो आप मुझे अपनी सीट पर बैठी नजर आनी चाहिए। वो एकदम रौब भरे अंदाज में बोला। स्नेहा चुपचाप अपना सर हाँ में हिला गई। ऑफिस से निकली तो बाहर गौरव का ड्राइवर गाड़ी लिए उसका इंतजार कर रहा था। उसे उस इंसान से नफरत हो रही थी, गौरव जैसे धौंस जमाने वाले बेदर्द इंसान से। उसकी गाड़ी में बैठने को उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर इनकार करके वह अपने लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतना तो वह जान ही गई थी, अगर उसका हुक्म ना माना जाए तो वह बेरहम बन जाता है। सो इसलिए खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, उसने खुद को दिलासा दिया, कल तो मेरी शादी हो जानी है, फिर यह आदमी इंतजार करता रहेगा और उधर मैं पिया संग सिधार जाऊंगी। इस ख्याल ने उसे हल्का सा सुकून दिया था। गाड़ी उसने घर से कुछ दूरी पर रुकवा ली थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मोहल्ले वालों की निगाह उस पर पड़े। मासी ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल दागा, वैसे कहाँ है स्नेहा? ऑफिस से लाई हो या आई हो? नहीं। स्नेहा ने तुरंत एक बनावटी ठंडी मुस्कान ओढ़ी और धीमे अंदाज में कहा, एक्चुअली मासी, जब मैं ऑफिस पहुंची तब तक हिसाब किताब वाला अकाउंटेंट किसी दूसरे काम में जा चुका था। उन्होंने कहा है कि वह लोग पैसे घर पर ही भिजवा देंगे, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। मासी के चेहरे पर लालच से भरी संतुष्टि उभर आई। वो खुश थी क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जब पैसे आएंगे तो स्नेहा तो शादी करके अपने ससुराल जा चुकी होगी और सारे पैसे उनके ही हाथ में आएंगे। जबकि स्नेहा अपनी थकी हुई आंखों और छिपे हुए डर को चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसकी शादी का दिन। मोहल्ले वाले और ख़ानदान के चंद लोग घर में मौजूद थे। चारों तरफ चहल पहल थी, हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। मासी की चारों बेटियां, जो उससे 1 या 2 साल छोटी थी, उसे बार बार छेड़ रही थी। कोई उसकी चुन्नी को छेड़ता तो कोई उसके हाथों पर बड़ी मेहंदी की रंग की तारीफ करता। वह सब शुभम से पहले ही मिल आई थी और अब उसकी किस्मत पर खुलकर जल रही थी। दीदी, शुभम जी तो बहुत ही स्मार्ट हैं, बिल्कुल हीरो जैसे। आप तो सच में बहुत लकी हो। सबसे छोटी नज़रों में चमक भरकर कहा तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। स्नेहा भी हल्के से मुस्कुरा दी, दिल में कहीं गहरे इस प्यार को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हुए। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, अरे बारात आने ही वाली है, सब लोग तैयार रहो। माहौल में गूंजते ढोल नगाड़ों की कल्पना ने ही घर में शोर भर दिया। स्नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, उसकी आंखों में सपनों की चमक और होठों पर दबी हुई मुस्कान और भी गहरी हो गई। मेहमान खाना खा चुके थे, वो भी तैयार हो चुकी थी और अब बारात का इंतजार हो रहा था। तभी अचानक गौरव कुमावत वहाँ आ गया। दोस्तों, कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ आपको इस कहानी का पूरे भाग सुनने को मिलेंगे।